घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। सागर जिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 महिला प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। क्या कांग्रेस खुरई से महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी? क्योंकि राजनीतिक समीकरण तो इसी तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। बीना, रहली, नरियावली विधानसभाओं में प्रत्याशी के रूप में बहुत पहले से ही महिला प्रत्याशियों के नामों की चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, कांग्रेस की इन दिग्गज नेत्रियों की चर्चा जोरों से चल निकली है। अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, मैं आग्रह करती हूं आपसे। एक लंबे समय से विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई बड़े बड़े बयान सामने आए हैं। इसलिए यह समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सागर जिले से 4 से 5 महिला नेत्रियों में से कम 2 महिला नेत्रियों को पार्टी टिकट दे सकती है। सागर जिले की यह विधानसभा सीट रहली बीना भी हो सकती है, नरियावली भी हो सकती है और एक बड़ा विस्फोटक टिकट की घोषणा कर खुरई से महिला प्रत्याशी कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह के सामने चुनाव मैदान में नजर आ सकती है। नजर डालें खुरई विधानसभा पर तो यहाँ कांग्रेस भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रहती आई है। अरुणोदय चौबे और भूपेंद्र सिंह के बीच और राजनीतिक घमासान किसी से छिपा नहीं है। जो विजुअल हम आपको बता रहे हैं, ये 2018 के विधानसभा चुनाव में नामांकन जमा करने के दौरान का है। यह विजुअल कलेक्ट्रेट में बने खुरई विधानसभा क्षेत्र के नामांकन केंद्र परिसर का है। कांग्रेस प्रत्याशी अरुणोदय चौबे चुनाव के लिए नामांकन केंद्र से फॉर्म जमा करके बाहर आते हैं और सामने से भूपेंद्र सिंह खुरई विधानसभा से नामांकन फॉर्म जमा करने अपने सदे हुए अंदाज में पहुँचते हैं। लेकिन बीच में ही दोनों प्रत्याशियों का आमना सामना हो जाता है, लेकिन दोनों के बीच किसी तरह का अभिवादन नजर नहीं आया। भूपेंद्र सिंह चुपचाप सीधे नामांकन भरने के लिए केंद्र में दाखिल हो जाते हैं। यह एक ऐतिहासिक तस्वीर है। जब भी खुरई विधानसभा की और जिले की राजनीति की बात होगी, यह तस्वीर हर बार वायरल होगी और भरपूर साझा भी की जाएगी। खुरई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस किस महिला नेत्री को चुनाव मैदान में उतार सकती है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले अब नजर कांग्रेस की उन महिला नेत्रियों पर जिनके नाम सागर जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं। ग्रामीण महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष और निरंतर राजनीतिक रूप से सक्रिय निर्मला सप्रे बीना विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी जता रही हैं। इस नाम को लेकर राजनीतिक रूप से कोई विरोध नजर नहीं आ रहा। जिला पंचायत सदस्य ज्योति पटेल का नाम हर बार और रहली विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में प्रमुखता से सामने आता है और इस बार यहां से कमलेश साहू की अपेक्षा ज्योति पटेल पर कांग्रेस भरोसा जता सकती है। नरियावली से 2 नाम चल रहे हैं, लेकिन जिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस में महासचिव और रेखा चौधरी का नाम प्रमुखता से नरियावली विधानसभा में चुनाव लड़ने को लेकर सामने आ रहा है। अब बात खुरई की, तो खुरई में कांग्रेस शायद इस बार उम्मीदवार को लेकर भारी उलटफेर कर सकती है और बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुणोदय चौबे के परिवार से किसी महिला नेत्री को चुनाव मैदान में उतारा जाए। और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ खुरई विधानसभा में बल्कि पूरे जिले की राजनीति में यहाँ की महिला उम्मीदवार की चर्चा जोरों पर रहने वाली है और चुनाव के समय एक बड़ी लोकप्रियता के रूप में इस विधानसभा का नाम सामने आ सकता है। लेकिन खुरई विधानसभा में जब तक कांग्रेस एक बेहतर उम्मीदवार घोषित नहीं करती, तब तक यहाँ भाजपा की एक तरफा जीत ही मानी जा रही है। फिलहाल कांग्रेस में उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। जहां तक सागर जिले की बात है तो भाजपा द्वारा 39 सीटों में से 1 सीट बंडा भी घोषित कर दी गई थी। वहीं अब इंतजार है तो सिर्फ कांग्रेस की ओर से जारी उम्मीदवारों की उस सूची का जिन्हें जिले की विधानसभा में पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। देवरी बंडा में तो मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन सागर सहित बीना, खुरई, नरियावली और रहली और सुर की विधानसभाओं के लिए कांग्रेस महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार सकती है।